सो इट्स कॉल्ड इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी इसकी डेफिनेशन हमें क्या देगी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमने देखना है एंगुलर एक्सेलरेशन। होप तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका सिंपली एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन जो आपने लीनियर पढ़ी थी वही एंगुलर के केस में होगा, बस आपने यहाँ पे वर्ड एंगुलर यूज़ कर लेना इंस्टेंट ऑफ लीनियर। लीनियर में आप पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यहाँ पे आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। मीन जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन ले आएगा। अब सेम इसमें भी आपका एक सिंबल होगा। लीनियर एक्सेलरेशन में आप वर्ड यूज़ करते थे ए का, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे अल्फ़ा का। अल्फ़ा यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को। अब आपने खुद कहा है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है, तो इट्स मीन ये ओमेगा डिवाइडेड बाय टी आएगा। ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी, टी आपका टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी में आपको पता है यूनिट इसकी क्या है, रेडियन ओवर सेकंड, और इस टी की वजह से एक और सेकंड आ जाएगा, तो आपके पास यूनिट आएगी रेडियन सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, और इसकी यूनिट आ जाएगी रेडियन सेकंड इनवर्स। जिसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं रेडियन S-2। और इसके अलावा इसकी यूनिट आपके पास रेवोल्यूशन भी आ सकती है। ये भी आपने रखना है, सेकंड में भी हो सकती है, और इसके अलावा रेवोल्यूशन मिनट भी आ सकती है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, इसकी यूनिट इससे चेंज हो सकती है। इसके अलावा इसमें फिर आगे वही चीज़ आएगी कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, देन आपकी इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है। सेकंड चीज़ आप देखें एवरेज। एवरेज में आप बेसिकली क्या आएगा, एवरेज में आपने यही कहना है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन। मीन्स आपकी एवरेज में अल्फा के साथ एवरेज इज इक्वल टू आपका आ जाएगा डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी। अब डेल ओमेगा क्या है, आपका टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन है। अब डेल का मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। चेंज हमेशा इन्हीं के दरमियान में आता है, और टाइम फिर इसमें क्या होगा, टी एफ माइनस टी आई फाइनल टाइम डिवाइडेड माइनस इनिशियल टाइम। मीन्स आपका जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, अब आपको पता है जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन आती है। वेलोसिटी में चेंज कब आएगा, पॉइंट्स के दरमियान आता जाएगा। एक पॉइंट पे वेलोसिटी में चेंज आया, एक्सेलरेशन आई, फिर वहाँ से लेकर के अगले पॉइंट तक, यानी आप सर्कल कंसीडर करें तो आप कहेंगे यहाँ पे चेंज आया एंगुलर वेलोसिटी में, आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, अब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी वहीं रहेगी। यहाँ से फिर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा, फिर आगे एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। मीन्स इन दो पॉइंट के दरमियान में फिर आप कैसे लिखेंगे एवरेज को, एक्सेलरेशन की फाइनल माइनस इनिशियल, यानी इसको आप फाइनल कह देंगे, इसको आप इनिशियल कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आया था एक्सेलरेशन है, या फिर यहाँ आई से लेकर यहाँ एफ तक वेलोसिटी आपकी वहीं रही है एंगुलर, उसके बाद फिर एफ के बाद दोबारा चेंज आया। तो एवरेज आपकी कैसे निकलेगी एक्सेलरेशन, इन दोनों को माइनस करके, इसीलिए पूरे सर्कल के लिए सबको माइनस आप करते जाएंगे, और इसकी डेफिनेशन बनेगी कि रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन, यानी जो टोटल टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को पूरा घूमने के लिए, उसको आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, टोटल चेंज जो एंगुलर वेलोसिटी में आया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका वही आएगा इंस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंट का मतलब वही आपके एक लम्हे के लिए, कि अब आप कह रहे हैं कि जो आपने पॉइंट लिए थे दो, उस 2 पॉइंट्स को भी आप
फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में क्या करना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, और हर स्टेप के लिए या हर सेकंड के लिए आप देखना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो वो जो चेंज होगा वो इंस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन को ले आएगा। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी आपका ये सर्कल, इसके हर एक एक स्टेप पे जो आप देख रहे हो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी आप क्या निकाल रहे हो, हर एक एक स्टेप पे हर टाइम इंटरवल, एक एक सेकंड टाइम इंटरवल के लिए आप उसकी एक्सेलरेशन चेक कर रहे हो। अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इसका फार्मूला आपका क्या होगा, आप लिखेंगे अल्फ़ा, लिखेंगे इंस्टेंट, और यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे, और लिमिट में जो आपका टी होगा वो अप्रोच करेगा ज़ीरो के। यहाँ पे आएगा डेल ओमेगा, यहाँ पे आएगा डेल टी। ओमेगा आपको पता है क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और टी क्या है, टाइम है। आप टाइम अप्रोच ज़ीरो कर रहे हैं, इसका मतलब आप एक एक स्टेप के लिए एक्सेलरेशन को चेक कर रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जो यहाँ पे आपने चीज़ को सीखने की है या देखने की है उसे देखें, उसे आपने थोड़ा समझना है। यहाँ पे हमने कहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट है पी, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक रिजिड रॉड के साथ। अब ओ से लेकर पी तक जो बेसिकली चीज़ है ये रिजिड रॉड है, जिसकी लेंथ क्या है आर। आर बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का रेडियस भी है। अब ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा था। अब आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है इसकी डायरेक्शन कुछ ये बनती है, और रिजिड रॉड जो मैंने मार्कर रखा है इस तरह, यानी जो रिजिड रॉड है इस ऑब्जेक्ट के क्या है, परपेंडिकुलर है। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब जो ये रिजिड रॉड है ये बेसिकली लाइन भी है, कौन सी, ओ पी, जिसे आप क्या कह रहे हैं, रेफरेंस लाइन भी कह रहे हैं। मीन्स रेफरेंस लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो रेफरेंस लाइन है ये उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ चलेगी। क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा तो इस लाइन को भी मजबूरन इस तरफ मूव करना पड़ेगा। जो ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी होगी वही रॉड की होगी, जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी एंगुलर वही इस रॉड की भी एक्सेलरेशन होगी, यानी सेम होगी दोनों की, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ और इसके साथ साथ चलता रहेगा। ये बताने का मकसद ये है कि आगे फर्दर अब आप देखेंगे तो वहाँ पे रॉड के बजाय रेफरेंस लाइन का जिक्र हो रहा होगा। तो रेफरेंस लाइन का जब जिक्र हो तो आपने समझ लेना जो रेफरेंस लाइन ओ पी है ये बेसिकली वो रिजिड रॉड है जो ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। फिर इसमें चीज़ आ जाती है डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है आपकी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है एक्स वाई में, तो थंब आपका देखें कहाँ आ रहा है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड रूल लगाते हैं, थंब आपका अप साइड आ रहा है तो इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अप साइड है। अगर क्लॉकवाइज घूमा तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डाउन साइड है। ये था आपका टॉपिक एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी। होप्स आपको समझ आएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी पूछना है।